बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे इस शो के अंदर। और हम सभी आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा सुरक्षित और स्वस्थ अवश्य रहें। आज एक बार फिर से हमारे इस शो के अंदर हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली के सतविंदर सिंह, जो कि अपना क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट उनकी लाइफ का एक अहम हिस्सा है। और हम उनसे जानते हैं आज कि किस तरीके से वो क्रिकेट को अपने जीवन में खेलते हैं और किस तरीके से क्रिकेट में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सतविंदर सिंह आपका हमारे इस शो के अंदर। थैंक यू जी। तो सतविंदर, आप इस समय YSCL के नेशनल कैंप के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं, जैसा कि हमें मालूम चला है, और काफ़ी खुशी है आपको इसको लेकर के। तो हम आपसे कुछ सवालों का जवाब जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप अपने जीवन में क्रिकेट को खेलते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है और फैमिली मेंबर्स क्या क्या करते हैं। मेरे फैमिली में 5 लोग हैं। मेरे फादर, मेरी मदर और मैं सबसे एल्डर ब्रदर हूँ, और मेरी 2 यंगर सिस्टर्स हैं। जी। तो फादर आपके क्या करते हैं? मेरे फादर सिख प्रीचर हैं। वो सिख प्रीचर थे, बट बाद में उन्होंने कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से कुछ काम नहीं कर रहे। तो मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ। पिछले 2 साल से मैं जॉब करता हूँ, फुल टाइम जॉब करता हूँ, साथ साथ क्रिकेट खेलता हूँ। तो आपने जो है आपकी फैमिली मेंबर्स बाकी और भी सभी लोग सपोर्ट करते हैं क्रिकेट में? जी। टू बी ऑनेस्ट, मेरे जो अंकल है, मेरे सबसे छोटे चाचा हैं, वो अपने टाइम पे स्टेट प्लेयर रह चुके हैं क्रिकेट के। जी। तो हमारे फैमिली में ऑलवेज सपोर्ट रहा है। माय फादर इज अ बिग सपोर्ट फॉर मी एंड ही ऑलवेज लव्स क्रिकेट व्हाइल वाचिंग लाइक। उनको आज ये दुख हो रहा है कि वो टेस्ट मैच छोड़ के हैं। अच्छा। वेस्ट इंडीज। जी। मतलब कि आपके घर में आपकी जन्म से पहले ही क्रिकेट का माहौल था, और क्रिकेट आपके घर में परिवार में खेलते थे और देखते भी हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपके पिताजी इस समय जो कि मैच चल रहा है न्यूजीलैंड और इंडिया का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वो छोड़ कर गए हैं, वो हालांकि देखते हैं और आपका इस शो को देखने के लिए आए हैं। जी। तो सतविंदर, आपने अपने जीवन में क्रिकेट खेलना कब से शुरू किया और कब से आपको लगने लगा कि मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए और क्रिकेट में अपना एक जीवन, अपने एक लाइफ बनानी चाहिए? वेल, टू बी ऑनेस्ट, मुझे हमेशा से ही क्रिकेटर बनना था, बट आई नेवर थॉट कि मैं कोचिंग लूँगा, क्योंकि मुझे स्टेप्स नहीं पता था या प्रोसेस नहीं पता था कि कैसे आगे बढ़ा जाता है। तो मुझे मेरे अंकल से पता चला, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे किया जाता है। तो मैंने मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत टाइम से क्रिकेट खेलता हूँ, बट मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया आफ्टर 2015 ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप। मैंने अकेडमी ज्वाइन करी, और मैं वेस्ट दिल्ली से खेलता हूँ, वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकेडमी, जो विराट कोहली के नाम से फेमस है। जी। RK सर मेरे कोच हैं, राजकुमार सर। और मैंने LV शास्त्री और सोनेट में भी ट्रायल्स दी हैं, बट मैं वेस्ट दिल्ली से ही खेल रहा हूँ। तो ट्रायल्स तो मैं देता आया हूँ, बट जब मैंने YCL का ट्रायल दिया तो मैं बहुत एक्साइटेड था। तो आप इतनी बड़ी एकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पे विराट कोहली जहाँ से निकले हैं जी, और राजकुमार सर आपके कोच हैं इस समय, और उनके परछाए में आप उनके छत्र छाया में अपने क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको आपका क्या गोल है कि आप आगे किस लेवल तक क्रिकेट खेलना चाहते हैं, किस एज तक आप आने वाले समय में क्रिकेट खेल सकते हैं? वेल, जब सब वेस्ट दिल्ली या राजकुमार सर का नाम सुनते हैं तो वो हमेशा प्लेयर से ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे नेशन को सबसे बड़ा प्लेयर दिया है, विराट कोहली, और वो हमारे इंडिया के कैप्टन है। तो आई एक्सपेक्ट कि मैं उनके जैसा बन पाऊँ, या एक नया सतविंदर सिंह आए आगे। जी। तो हम यही आशा करते हैं कि आप जरूर आने वाले समय में भारत के लिए खेलें, और इस समय आप क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं और साथ साथ अपनी जॉब भी करते हैं। तो मतलब किस तरीके से अपने टाइम टेबल को, आप रूटीन को करते हैं? जी। वेल, जब कोविड नहीं आया था, कोविड हमारे इंडिया में नहीं आया था, तब मैं नाइट शिफ्ट करता था अपने वर्क की, और मेरी अकेडमी होती थी शाम 5 से लेकर 7 बजे तक। तो मैं अकेडमी ही जाता था पहले, 4 बजे अकेडमी जाता था, 7 बजे तक अकेडमी खेल के डायरेक्ट वहीं से कैब करके मैं गुड़गांव अपनी जॉब पे जाता था। तो 2 या 3 दिन मैं ऐसे ही करता था, डायरेक्ट जॉब से क्रिकेट, जॉब से घर, जॉब से क्रिकेट, जॉब से ऐसे ही। तो 2-3 दिन घर नहीं जाता था, तो ऐसे ही चलता आ रहा है। फिर जब घर पे काम करने लग गए तो फिर घर से ही अप डाउन होने लगे। तो जब आप जॉब से सीधा क्रिकेट जाते थे, और तब आपको कोई दिक्कत वगैरह नहीं आती थी लाइफ में? दिक्कत नहीं, पैशन है, खेलना है क्रिकेट। जी। बाकी इसके अलावा आप अपने जीवन में और क्या स्टडी भी करते हैं शायद? जी, मैं ग्रेजुएटेड हूँ, और मैंने अभी प्लान किया है MBA करने का, बट बहुत सारी लाइफ में हसल्स आ रही हैं कि क्रिकेट भी खेलना है, जॉब भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, तो मैं उस हिसाब से अपनी लाइफ मिसमैच कर रहा हूँ।
कई बार हमने देखा कि लाइफ को मिक्स मैच कर देने की वजह से कई जो खिलाड़ी होता है ना तो इधर का रहता है ना तो उधर का रहता है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम पे आप किस फील्ड में जा सकते हैं? क्या आप क्रिकेट की फील्ड में अभी जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे आप किस तरीके से अपने फ्यूचर को देखते हैं क्रिकेट में? जैसे मैंने पहले बोला कि मेरी फैमिली ही सबसे बड़ी सपोर्ट है। उन्होंने मुझे कभी प्रेशर नहीं किया कि तुम्हें सिर्फ स्टडी ही करनी है। लाइक उन्होंने बोला कि तू अच्छा क्रिकेट खेलता है तो खेल, हम तेरे पीछे हैं। जी, तो बहुत ही अच्छा ये प्लस पॉइंट है आपके लिए भी कि आपकी फैमिली सपोर्ट है क्रिकेट के अंदर, और बहुत ही कम ऐसे क्रिकेटर होते हैं, क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं जिनको फैमिली का सपोर्ट मिलता है। आपने ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों को देखा होगा जिनकी फैमिली सपोर्ट नहीं थी क्रिकेट के लिए, जैसे कि हमारे भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन आने वाले टाइम पे वो बहुत बड़े क्रिकेटर बने अपने जीवन के। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आने वाले टाइम के बड़े क्रिकेटर बने। जब आपको YSCL के बारे में मालूम चला, यंग स्टार्स क्रिकेट लीग के बारे में सतविंदर, तो कैसे इसके बारे में पता चला आपको? कहाँ से आपको ये प्लेटफॉर्म सर्च हुआ? वेल एक्चुअली ये मुझे YCL की लीग के बारे में अपने एकेडमी से ही पता चला था। जब कोविड आ गया था, एकेडमीज वगैरह लॉकडाउन आ गया था, तो कोई भी क्रिकेट चल नहीं रहा था, नहीं ना हम एकेडमी जा रहे थे ना हम जॉब पर जा रहे थे। बट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें हमारे RK सर ने बताया कि अभी की लीग चल रही है, तो आप जाके वहाँ पे जाके खेलो, आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा, कुछ कोचेज होंगे उनसे कुछ खेलने को मिलेगा। तो उस हिसाब से मुझे पता चला कि भाई से लीग। मतलब RK सर ने आपको डायरेक्ट इस चीज के लिए बताया कि लाइक हमारा ग्रुप है, तो उस ग्रुप में एक लिंक शेयर हुआ कि किसी स्टूडेंट ने भेजा किसी प्लेयर ने कि सर हमें खेलनी चाहिए। कहता हाँ अगर तो आपको चांस मिल रहा है तो आपको खेलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कोचेस बहुत ही कम खिलाड़ी को मिलते हैं जो कि दूसरी जगह जाकर के खेलने की अनुमति देते हैं। ठीक है, तो आपके कोच भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं और बाकी सब भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब आपको मालूम चला कि YSCL एक प्लेटफॉर्म है, तो आपने उसके बारे में सर्च किया, जानने की कोशिश की कि कैसे कैसे? जी मैंने इसकी पास्ट हिस्ट्री चेक करी और मुझे अच्छा लगा कि कुछ प्लेयर्स ऑक्शंस के लिए जा रहे हैं, कुछ प्लेयर्स नेशनल कैंप के लिए जा रहे हैं, कई प्लेयर्स मैंने अपने आप उनका नाम सुनता आ रहा हूँ और वो वहीं से खेल रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि हमारे लिए प्लस पॉइंट है खेलने के लिए। एक ट्रस्ट जो होता है वो बिल्ड आपको कब हुआ YSCL को? जब मैंने ट्रायल दिया, अपना पहला ट्रायल दिया, तो वहाँ पे जो कोचेस थे वो ऐसे नहीं थे कि आपको एक ओवर डालने को दे रहे हैं और बाद में कह रहे हैं कि नहीं आपका, क्योंकि कभी कभी किसी प्लेयर का दिन नहीं होता, उसका दिन क्या पता अगले दिन और हमारे पास अगले दिन चांस नहीं है। तो वो प्रॉपर चांस दे रहे थे, जैसे बैट्समैन को 5 ओवर 10 ओवर खिला रहे थे। जब तक हमारे कोच सेटिस्फाइड नहीं थे वो तब तक प्लेयर्स को खिला रहे थे, तो हमारा ट्रस्ट वहाँ बिल्ड हुआ। तो ट्रायल से पहले आपने क्या तैयारी की थी ट्रायल के लिए? क्या आपके ऊपर कोई प्रेशर था ट्रायल को लेकर के? प्रेशर तो ऑब्वियस होता ही है जब आप किसी बड़ी लीग के लिए जाते हो। तो जैसे मैं फास्ट बॉलर हूँ तो मुझे अपने न्यूट्रिशन, मुझे अपने डाइट का बहुत ध्यान देना पड़ता है, अपने रनिंग्स का, अपनी फिटनेस का, कोई ग्लूट्स वगैरह तो नहीं है, नहीं क्या कहीं शिन पेन वगैरह तो नहीं हो रहा, तो बस इसी का ध्यान देना पड़ता है। तो जब आपने ट्रायल कहाँ पर दिया था YSCL का? ग्रेटर नोएडा आपने ट्रायल दिया था। तो जब ट्रायल देने वहाँ पहुंचे और देन उसके बाद आपने ट्रायल दिया, खेला वहाँ पे, तो ट्रायल के बाद जब आपको मालूम चला कि आप नेक्स्ट लेवल के लिए सिलेक्ट हो गए हो, तो आपको आगे क्या लगा कि मैं आगे कैसे खेलूंगा, और क्या माहौल था आपके घर में और आपके? वेल मैं बहुत एक्साइटेड था, मेरी फैमिली बहुत एक्साइटेड थी, मेरे चाचा, मेरे फादर, मेरे अदर भाई बहन सारे बहुत एक्साइटेड थे। बट इसमें कुछ नया प्रोसेस नहीं है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान देनी है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है, और एक ही प्रोसेस है कि आप जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक आप वो क्लियर नहीं कर पाओगे। तो मैंने थोड़ी बहुत मेहनत करी और मैंने मैचेस वगैरह में अच्छी परफॉर्मेंस करी। तो मैचेस खेलने से पहले आपकी क्या प्रैक्टिस थी और किस तरीके से आपने मैचेस के लिए तैयारी की थी, प्रिपरेशन की थी? मैंने अपने बॉडी स्ट्रेच करी थी, अब अच्छी डाइट लेता आ रहा था, पानी ज़्यादा पी रहा था क्योंकि कुछ क्रैम्प्स वगैरह ना आए बॉडी में, और रनिंग वगैरह कर रहा था, हैवी वेट बिल्डिंग कर रहा था, क्योंकि एज अ बॉलर मैं फास्ट बॉलर हूँ तो मुझे इन पे ध्यान देना पड़ता है। बिल्कुल, फास्ट बॉलर के लिए जीवन में काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आती हैं, कई सारी इंजरीज होती है, कई बार आपने देखा होगा फास्ट बॉलर को तकरीबन काफ़ी सारी इंजरीज होती रहती हैं। तो क्या आपके लाइफ में भी इंजरीज को लेकर के कोई दिक्कत आई आपके फास्ट बॉलिंग के लिए? वेल अभी तो मैं कहना चाहूँगा कि अभी मैं इतना ब्लेस्ड हूँ कि मुझे अभी इतनी मेजर इंजरी नहीं आई, बट नॉर्मल आपके स्ट्रेचेस वगैरह होते रहते हैं, कमर में दर्द वो जो आपके लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से होते हैं। अगर आप वो सब प्रॉपर करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सुरेंद्र, आप अपनी बॉलिंग की स्पीड और अपनी हेल्थ को बरकरार रखने के लिए, फिट रखने के लिए डेली फिटनेस वगैरह करते हैं, क्या क्या करते हैं? जी मैं हैवी वेट
आर्म करता हूँ, हैवी वेट बिल्डिंग करता हूँ, बॉडी स्ट्रेच करता हूँ, रनिंग करता हूँ, और जैसे बड़े बड़े लैप्स लेता हूँ, तो मुझे और अच्छी डाइट जब तक नहीं होगी तो आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। तो लगभग जैसे आप मीडियम पेसर हैं, तो आप कितनी स्पीड से गेंदबाजी करते हैं मैच के लिए नेट्स के अंदर? वेल, मैंने जो अभी टॉप स्पीड अपनी टच करी है वो अराउंड 134 to 136 km पर आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आगे और अच्छा करूँ। मेरे बहुत अच्छे जो मेरे बॉलर जिनको मैं पसंद करता हूँ मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो आप जीवन में किस खिलाड़ी को, किस बॉलर को आप अपने जीवन का आइडल मानते हैं, आदर्श मानते हैं? इसको देख करके आपको लगता है कि मैं जैसा बॉलर बनूं? वेल, मुझे ज़हीर खान बहुत पसंद है। ज़हीर खान हो गए, मुझे डेल स्टेन बहुत पसंद है, मैं उनको कॉपी करता हूँ। बट मैं उनके चाहता हूँ कि जो डेल स्टेन के अंदर जो एक इमर्जिंग पावर थी, मैं भी वैसे चाहता हूँ कि मेरे अंदर भी वैसी हो। डेल स्टेन और ज़हीर खान दोनों ही काफ़ी उम्दा गेंदबाज रहे हैं अपने टाइम पे, और उनकी स्पीड काफ़ी तेज थी। आपकी स्पीड भी 130 और 135 के बीच में रहती है, तो ये कम नहीं होती है किसी भी गेंदबाज के लिए। और तो कई बार जीवन में होता है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी जो क्रिकेट खेल रहा होता है, कई सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं जो मोटिवेशन देते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ कई सारे ऐसे भी लोग मिलते हैं जीवन में जो कि हमें डीमोटिवेट भी करते हैं, जो हमें कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, क्रिकेट में क्या रखा है। तो क्या इस तरीके के भी लोग आपको मिलते हैं? जी, आपकी लाइफ में तो आपको हर जैसे लोग मिलेंगे। अगर आपको सेम टेस्ट के लोग मिलेंगे तो लाइफ जीने का मजा नहीं है। जी, जैसे मेरी एज 22 है, तो मुझे कई डिमोटिवेशन वाले लोग भी मिलते हैं जो मुझे कहते हैं कि तेरी एज हो गई है, तू नहीं खेल सकता। बट मुझे प्लस पॉइंट मेरा फैमिली की तरफ से सपोर्ट तो हमेशा रहा है, और कुछ एग्जांपल्स भी हैं क्रिकेट में जो ओवर 32 प्लस भी हैं, जैसे माइक हसी हो गए, इंडिया में रॉबिन सिंह हो गए। वो बहुत लेट एज में आए थे और बहुत अच्छा करके गए हमारे कंट्री के लिए। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने YSL का ट्रायल पास किया था, उसके बाद आप मैच के लिए ग्राउंड पर पहुंचे। मैचेस आपने कहाँ पर खेले थे? जी, ग्रेटर नोएडा में मैच खेले थे। तो जब आप मैच के लिए वहाँ पर पहुंचे, अपने टीम के साथ आप मीटअप हुए, टीम से मिले, तो कैसा लग रहा था आपको उस समय? अरे आपको 3 मैचेस खेलने थे, उसके बाद तो क्या कुछ तैयारी थी और क्या कुछ टीम के साथ कोऑर्डिनेशन था आपका? वेल, मेरा एक्चुअली हमेशा से ही बहुत जॉली नेचर रहा है। मैं हमेशा ही लोगों में अपना एक एरा बना ही लेता हूँ, और मैं एक्साइटेड था कि मैं नए लोगों से मिलूंगा। और बाय चांस प्लेयर्स बहुत अच्छे थे मेरी टीम में जो सपोर्ट करते थे। जैसे मेरा एक दोस्त बना वहाँ पे, सचिन चौहान, जो मुझे हमेशा सपोर्ट करता था, और वो कहता था कि वो हमेशा पहला ओवर डालता था गेम में, और वो कहता था कि मैं प्रेशर बनाऊंगा, तू विकेट्स ले। तो वही ऐसा ही हुआ, वो प्रेशर बनाता था और मैं विकेट्स लाऊंगा। बट सेकंड मैच में उसकी इंजरी की वजह से वो मैच आगे नहीं कंटिन्यू कर पाया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुझे बहुत दुख है कि मेरे साथ चाहने वाला जो मुझे सपोर्ट कर रहा था वो मेरे साथ नहीं। तो मैचेस के दौरान आपने 8 विकेट लिए और 8 विकेट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की आपने। क्या मैचेस के दौरान आपकी परफॉर्मेंस को लेकर के कोई दिक्कत नहीं हुई आपको वहाँ पर? जी जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। जैसे कई बार होता है कि गेंदबाज काफी अच्छी तरीके से गेंदबाजी कर रहा होता है, लाइन अच्छी डाल रहा होता है, कई बार विकेट कीपर बॉल को छोड़ देता है, कई बार बॉल हवा में जाती है तो फील्डर कैच छोड़ देता है। क्या ऐसा भी आपके मैचेस के दौरान हुआ? नहीं, वेल, सभी प्लेयर अच्छे थे, सभी सेलेक्ट होने ही आए थे, सभी अपना 100% ही दे रहे थे। तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं थी कि जिसने बाय इंटेंशनली मिसफील्ड करी हो, बाय इंटेंशन अपने कैचेस छोड़े हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो जब आप मैच खेल रहे थे वहाँ पे अपनी टीम के साथ रह रहे थे, तो आपकी टीम के साथ जो है कई बार हंसी मजाक भी होता है, तो आप बीच में कई बार मैचेस से पहले लंच टाइम में किस तरीके की एक्टिविटीज होती थी, किस तरीके से आप टाइम स्पेंड करते थे टीम के साथ? वेल, हमारे जो अपोनेंट्स थे वो भी बहुत अच्छे थे। हमारे 3 मैचेस उनके साथ थे, तो जो हमारा लंच होता था हम साथ ही बैठ के 20-22 बंदे साथ ही खाना खाते थे, हम उनसे मजाक करते थे, वो हमसे मजाक करते थे। तो जब आपने मैचेस कंप्लीट करे और मैच कंप्लीट होने के बाद वापस अपने घर आए, तो मैचेस के बाद आपको क्या लग रहा था कि आपने जो परफॉर्मेंस की थी, आपको पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है फ्यूचर YSL के अंदर, तो जब आपको मैच खेलने के बाद वापस अपने घर आए तो क्या लग रहा था आपको कि आने वाले टाइम पे आपका क्या होगा? वेल, मैं उस टाइम बहुत कॉन्फिडेंट था कि मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लेकर आया था, और जो कि हुआ, सिलेक्शन हुआ मेरा। ठीक है। तो जब आपका रिजल्ट आया सामने और आपका नाम आया लिस्ट में, आप सिलेक्ट हुए, तो उसके बाद क्या रिएक्शन था आपका और किस तरीके से माहौल था घर में क्रिकेट को लेकर के, आपका गेम को लेकर के, आपका सिलेक्शन को लेकर के? और जब सिलेक्शन की लिस्ट आई तो मेरे फ्रेंड्स ने ही ग्रुप में शेयर करा, और वो बहुत खुश थे। उन्होंने मुझे बधाई दी कि तू सेलेक्ट हो गया, तू अच्छा कर रहा था, तू सेलेक्ट हुआ। तो मुझे भी अच्छा लगा कि जो नहीं सेलेक्ट हुआ वो भी
मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। और मैंने अपनी पहला इन्फॉर्मेशन मैंने अपने डैड को ही दी और वो बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने ही मेरे चाचा को जो क्रिकेट खेलते थे उनको बताया, तो उन्होंने घर आके बधाई दी, तो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। तो अभी आप YSCL के यंग स्टार्स क्रिकेट लीग के नेशनल कैंप के लिए सिलेक्ट हो चुके हो, तो आने वाले समय में कुछ ही टाइम बाद नेशनल कैंप भी ऑर्गेनाइज होगा, तो नेशनल कैंप से में खेलने के लिए उसमें भी आपको जो आपने मैचेस खेले उसमें कुछ प्लेयर नॉर्मल थे, लेकिन आने वाले टाइम पे जो नेशनल कैंप होगा वहाँ पर सारे प्लेयर जो होंगे वो छटे हुए होंगे, टॉप प्लेयर्स होंगे, तो उनको लेकर के कि आप नेशनल कैंप में भी अपनी परफॉर्मेंस और अच्छी दें, उसके लिए आप क्या अपने प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, क्या एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे हैं? वेल जो मैं बेसिक्स करता आ रहा था मैं उन पर ज़्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि बेसिक्स ही हमारी रूट्स होती हैं। और मैं एक्स्ट्रा पावर लगाऊंगा अपने फिटनेस पे, अपने स्ट्रेंथ्स पे। और जैसे आपने कहा कि कुछ प्लेयर्स छट के आएंगे, तो आई बिलीव जब तक कंपटीशन नहीं होगा तो मज़ा भी नहीं आएगा, तो आई बिलीव। बिल्कुल। तो मतलब आने वाले टाइम के लिए आपकी पूरी तैयारी चल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले नेशनल कैंप में भी आप अच्छी परफॉर्मेंस करें। जी, ठीक है। तो आपने हमारे शो में आए और अपने बारे में बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो भी आपसे कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, ऐसी उम्मीद करें। थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद सतेंद्र, आप। थैंक यू।